सबसे पहले ये बताओ आप लोग मुझे, व्हाई डू वी यूज आईपी एड्रेस? Sir, to communicate in the world of internet with another device. Why do we use IP if we already have MAC address of a device which is unique हमें आईपी की जरूरत ही क्यों है? मान लो लेट सपोज हमारे पास कुछ पीसीज हैं, इसका मैक एड्रेस लेट सपोज इट्स मैक एड्रेस इज ए बी बी सी, इनका ये मैक एड्रेस है। और अगर मुझे कोई मैसेज भेजना हो, मान लो इस पीसी पे जो बंदा बैठा हुआ है इस बंदे का नाम है अजय, इसका नाम है, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है इसका नाम लेट सपोज विनोद है। तो चलो अजय के पीसी का मैक एड्रेस क्या है? सीसी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो अजय, अजय हाउ आर यू। और यहाँ पे मैक में मैंने ए डाल दिया और डेस्टिनेशन मैक में सोर्स मैक में मैंने ए डाला और डेस्टिनेशन मैक में मैंने सी डाल दिया और इसको रिलीज किया। और ये चाहे स्विच होगा या हब होगा, यहां से ये इधर ब्रॉडकास्ट करके या यूनिकास्ट होके जैसे भी जाना हो ये पहुंच जाएगा अजय के पास। तो हम यहां पर देख रहे हैं केवल यूजिंग द मैक एड्रेस वी कैन कम्युनिकेट, वी डू नॉट यूज एनी आईपी हियर। आईपी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम मैक एड्रेस डाल देंगे और मैक एड्रेस पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिक है, this MAC address is unique. If this PC is having the MAC address AA, that means only this PC in the whole world, in the entire world, is having the MAC address AA. No other PC or any other device is having the MAC address AA. It is unique throughout the world. तो जब यूनिक भी है और एड्रेस है ही हमारे पास, देन व्हाई डू वी नीड मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस? बताओ, कोई जवाब दो इसका।
चलो ठीक है, मैं इसका आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं अपने तरीके से। ठीक है, मान लो ये पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में डिवाइसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पे कनेक्ट होके नेटवर्क में से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं कुछ ज्यादा डिवाइस हैं, कहीं कुछ कम डिवाइसेस हैं, कहीं दो ही है, कहीं पांच है, कहीं 10 है। ठीक है, इन सब में मैक एड्रेस यूनिक एड्रेस है, वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं। अब हेक्साडेसिमल ये वो मत करने लगना कि हेक्साडेसिमल में एफ एफ से ज्यादा नहीं होगा, मैं उससे मतलब नहीं है, मैं यूनिक एड्रेस बस डाल रहा हूं और उसको मैक एड्रेस मान के चलो। ये इनके मैक एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो चलो अभी मान लो कि आईपी एड्रेस है ही नहीं, इसको इसके पास भेजना होता है, ये अपना सोर्स में सीसी लगाता है, ये डेस्टिनेशन में ए लगाता है। 3 डिवाइस है, 5 डिवाइस है, 10 डिवाइस है, सबको सबका मैक एड्रेस मालूम है, हर एक पीसी का उन्होंने एक चार्ट बना के लिख लिया है और वो एड्रेस मैक एड्रेस लगाकर भेज देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। धीरे धीरे फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। ये कनेक्ट होते गए, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ता गया, ये जुड़ता गया, ये जुड़ता गया, ये ऐसे जुड़ गए, सब एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो ये जुड़ गए, तो यहां से सीसी से
एक मैसेज भेजना था, हाउ आर यू, हाउ आर यू भेजना था। सोर्स में क्या अटैच हुआ, सोर्स मैक हुआ CC, और डेस्टिनेशन मैक क्या अटैच हुआ, लेट सपोज आई हैव टू सेंड द डेटा एट CF, तो CF अटैच हुआ। अब इस PC ने रिलीज किया इस डेटा को और ये डेटा पहुंच गया स्विच पे या हब पे। स्विच को पता नहीं है भाई कि CF कहां है। वो उस दिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपके आंख पे पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, अगर आपके आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और हेलीकॉप्टर पे बिठाकर कहीं उतारा जाए और उतारने के बाद कहा जाए कि ABC नाम की एक बिल्डिंग है इस धरती पे, उस बिल्डिंग पे पहुंचो, तो कैसे पहुंचोगे। यूनिक बिल्डिंग है, जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनमें ABC नाम का बिल्डिंग एक ही है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ढूंढोगे तो एक ही बिल्डिंग मिलेगा आपको ABC नाम का, और वहां तक आपको पहुंचना है। आप कैसे पहुंचोगे, पहुंचने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होगा, आपको चारों तरफ पूरे अर्थ पे ढूंढना होगा। ढूंढते ढूंढते अगर पहुंच गए सही जगह पे, बिल्डिंग पे, तो जल्दी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पूरे अर्थ पे ढूंढना पड़ेगा। मतलब बहुत ही बड़े लोकेशन पे आपको एक बिल्डिंग ढूंढना है, हो सकता है कई साल लग जाए, कई साल लग जाए ढूंढते ढूंढते और ना मिले। हो सकता है आप उस ABC नाम के बिल्डिंग के बगल से ही गुजर जाओ, आप देख नहीं पाओ, आपके नजर से हट जाए, फिर आप बहुत दूर निकल जाओ। तो कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है ABC नाम के बिल्डिंग तक पहुंचने का। लेकिन अब दूसरे एग्जांपल में अगर मैं आपको आपके आंख पे पट्टी बांध दूं, हेलीकॉप्टर पे बिठाऊं और कहीं पे उतारूं और बोलूं कि भाई ABC नाम की बिल्डिंग इंडिया में है, इंडिया के दिल्ली में है, दिल्ली के मान लो अशोकनगर में है, ठीक है, और वहां पे जाके आप ढूंढो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इंडिया आओगे, अपना लोकेशन ढूंढोगे, देखोगे कि मैं कहां पे, मुझे कहां पे उतारा है। आप वहां से फ्लाइट लोगे इंडिया के लिए, अगर आप इंडिया में नहीं हो तो, इंडिया से बाहर हो तो आप सीधा दिल्ली आओगे, फ्लाइट लोगे, फ्लाइट लेने के बाद आप अशोक विहार जाओगे, और अशोक विहार जाने के बाद आप अशोक विहार में चारों तरफ ढूंढोगे। हो सकता है आपको ब्लॉक भी बता दे, H ब्लॉक में है या L ब्लॉक में है, अशोक विहार के H ब्लॉक में है ABC नाम की बिल्डिंग। तो आप किसी से पूछोगे कि भाई H ब्लॉक कहाँ है, सीधा आप H ब्लॉक की तरफ जाओगे, आप इधर उधर भटकोगे नहीं, और H ब्लॉक में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ABC नाम की बिल्डिंग कौन सी है, और आप पहुंच जाओगे। दैट मीन्स यहां पर सेकंड केस में बहुत इजी था डेस्टिनेशन पे पहुंचना एज कंपेयर टू फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में केवल यूनिक आइडेंटिटी बताई गई है, लेकिन वो यूनिक आइडेंटिटी, उस यूनिक आइडेंटिटी तक पहुंचने का, मेरे लोकेशन से उस यूनिक आइडेंटिटी पर पहुंचने का मतलब रूट क्या होगा या लोकेशन क्या है, ये बताया ही नहीं गया। तो ढूंढते ढूंढते बेचारा ये कभी इधर जाएगा, इधर आया, यहाँ पे चेक किया, ये DD है, ये EF है, ये FF है, यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे चेक किया, ये AB है, ये AC है, ये AE है, यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर यहाँ से स्विच पे आया, यहाँ से आते आते घूमते घूमते हो सकता है वहीं पे पहुंच गया जहां से आया था। फिर इसको ध्यान आया यार ये सब तो जाना पहचाना बिल्डिंग है, यहाँ से चलो कहीं और, फिर वो चला गया, इधर आ गया, इधर आके हो सकता है यहाँ आ गया, यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी नहीं मिला उसे, उसके बाद हो सकता है ये सही डायरेक्शन में गया और यहाँ पे इसको CF मिल गया। एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर यूनिक
आइडेंटिटी के बेस पे सर्च करना हो तो कितनी मुश्किल बात होगी। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि इस यहां तक जब आया तो इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया चारों तरफ कि भाई तुम चारों तरफ चले जाओ, इधर भी भेज दिया। तो अब ब्रॉडकास्ट जब हुआ ये डेटा, तो डेटा ब्रॉडकास्ट होके इस स्विच पे पहुंचा, इस स्विच ने भी चारों तरफ ब्रॉडकास्ट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, यहां से इसने भी चारों तरफ कर दिया ब्रॉडकास्ट कि लो भाई मैं भी ब्रॉडकास्ट कर देता हूं। ब्रॉडकास्ट करके ही जब पहुंचाना है तो यहां भी आया, फिर इसने भी कर दिया चारों तरफ ब्रॉडकास्ट, यहां आया, इधर से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, इधर से भी ब्रॉडकास्ट हुआ। अब ट्रैफिक जाम हो गया। ब्रॉडकास्टिंग करके अगर हर डिवाइस, वर्ल्ड में इतने सारे डिवाइसेस हैं, वो अगर ब्रॉडकास्ट कर करके डेटा को पहुंचाए तो ये भी बहुत, एक तो ट्रैफिक सीज हो जाएगी, बैंडविड्थ चोक हो जाएगा पूरी तरह से, और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी भी नहीं रह जाएगी। कहीं का डेटा कहीं घूम रहा है, हो सकता है हैकर उसको ट्रैप कर ले, रीड कर ले आराम से, सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं रहेगी। तो इस तरीके को भी, इस तरीके से काम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, देखें तो काम कैसे होगा। फिर क्या किया गया, फिर ग्रुपिंग कर दी गई डिवाइसेस की लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल आइडेंटिटी से डिवाइसेस की ग्रुपिंग की गई। कनेक्टिविटी तो थी, अब लॉजिकल एड्रेस से इन डिवाइसेस की ग्रुपिंग की गई ऐसे करके। क्या किया गया भाई, लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब एक तरह समझो सबको अलग अलग कॉलोनी में डाल दिया गया और सबकी आइडेंटिटी डाल दी गई। और आइडेंटिटी किस फॉर्मेट में डाली गई, आईपी एड्रेस के फॉर्म में डाली गई। तो भाई इस, इनको एक कॉलोनी में डाला गया, इनका नाम रखा गया कि तुम लोग 10.0.0.0/8 के कॉलोनी के हो। ये अब पूछना मत कि /8 का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जब आईपी एड्रेसिंग पे आऊंगा तो ठीक से समझाऊंगा। अभी मान लो कि ये एक कॉलोनी, लॉजिकल कॉलोनी में इनको डाला गया, इन घरों को या इन डिवाइसेस को एक ग्रुप में डाला गया, और उस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या थी, 10.0.0.0/8। इसकी भी ग्रुपिंग की गई, इनको डाला गया 20.0.0.0/8। इनकी ग्रुपिंग की गई 30.0.0.0/8। इनकी ग्रुपिंग की गई 40.0.0.0/8। इनकी ग्रुपिंग की गई 50.0.0.0/8। इनकी ग्रुपिंग की गई 60.0.0.0/8। इस तरह से इनकी ग्रुपिंग की गई। चलो भाई, ग्रुपिंग हो गया, लॉजिकल एक आइडेंटिटी इन सारे डिवाइसेस को मिल गई कि हम लोग एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम लोग सेम कॉलोनी के हैं, सेम नेटवर्क के हैं। मैं कॉलोनी बोलूं या नेटवर्क बोलूं, बात एक है।
कॉलोनी में भी कलेक्शन ऑफ हाउसेज हैं और नेटवर्क भी कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है, तो दोनों एक ही चीज है, समझ के चलो, अभी समझाने के लिए बोलूंगा। तो CA बोलेगा, CB बोलेगा, CD, CF, DA, ये लोग बोलेंगे कि हम लोग कौन से कॉलोनी में रहते हैं या किस नेटवर्क के मेंबर हैं। We are the part of 60.0.0.0 colony और network /8। ये A, B, AC, AE 50.0.0.0 कॉलोनी के हैं। ये D, D, C, E, F, FF ये लोग सारे 10 की कॉलोनी में रहते हैं। ये लोग सारे 20 की कॉलोनी में हैं। And they are all from 30.0.0.0 कॉलोनी and so on। इस तरह की बहुत सारी कॉलोनीज बन गई और उनको आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में ग्रुप में डाल दिया गया। चलो ये तो हो गया। अब बात आई कि ठीक है, अब फायदा क्या हो जाएगा भाई? फायदा क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस या हब तो लेयर 1 पे वर्क करता है। लेयर 1 पे वर्क करता है मतलब बिट्स आए, सिग्नल्स आए और उसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया। और स्विच क्या करता है? स्विच लेयर 2 डिवाइस है, ये मैक के बेस पे फॉरवर्ड करता है। तो यहां तो ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है जो आईपी को समझेगा भी। मान लो अब ऐसा ना बनाकर मैंने एक डेटा तैयार किया, इस पीसी ने, या इस पीसी ने एक डेटा तैयार किया, उसमें अब नई चीजें ऐड की। अच्छा, अभी मैं पहले आइडेंटिटी भी दे दूं सभी डिवाइसेस को। इसको ये 10 की कॉलोनी क्या है, तो इनको आईपी दे दिया 10.0.0.1/8, 10.0.0.2/8, 10.0.0.3/8। मतलब 10 की कॉलोनी में ये हाउस नंबर 3 है, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है। ये 50 की कॉलोनी में 50.0.0. मान लो ये 2 है, 50.0.0.3 है। सेम नहीं हो जाए दो डिवाइस का, क्योंकि सेम हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्शन होगी कि भाई इसके लिए है डेटा या इसके लिए है। यहाँ पे 50.0.0.4/8, यहाँ पे 60.0.0.3, 60.0.0.4, 60.0.0.5, 60.0.0.6, 60.0.0.7 and so on। यहाँ पे 30.0.0.2, 30.0.0.1, 30.0.0.5, 30.0.0.6, 40.0.0.2 और 3, 40.0.0.4, 40.0.0.5, 40.0.0.6 and so on। तो चलो, अब कोई पूछेगा कि ठीक है भाई, अगर आपने आईपी एड्रेस दे भी दिया, एड्रेसिंग कर दी, जितने भी घर हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक कॉमन ग्रुप में डाल के उनको उस ग्रुप के हिसाब से आइडेंटिटी दे दिया कि हाँ ये लोग सारे 10 के नेटवर्क हैं और इसकी अपनी आइडेंटिटी इस नेटवर्क में 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी अपनी आइडेंटिटी 2 है, इसकी अपनी आइडेंटिटी 3 है इस डिवाइस की। इस होल ग्रुपिंग 50.0.0 के नेटवर्क में ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से अगर आपने दे भी दिया तो इससे फायदा क्या हुआ? तो चलो देखते हैं कोई फायदा हुआ या नहीं। इसके लिए अब यहाँ पे एक एड्रेस डाल, नया डेटा तैयार किया हमने, लिखा हाउ आर यू, और उसके बाद सोर्स मैक डाला, सोर्स मैक डाला CC
डेस्टिनेशन मैक डाला, मान लो उसी को दोबारा भेज रहे हैं CF। तो ये याद रखना, अभी मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूं, मतलब गलतियां भी कर रहा हूं, जैसे ये मैंने गलत किया अभी, जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं CF। ये होगा नहीं CF, लेकिन चलो अभी आप लोग बेसिक से समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया CF। उसके बाद फिर से मैंने IP एड्रेस भी डाला, तो सोर्स IP, इसका IP कितना है, मान लो इसका IP है 20.0.0.2, 20.0.0.3 और ये रहा 20.0.0.4। अब इस तरह का डेटा नहीं जाएगा, केवल मैक एड्रेस लिखा हुआ नहीं जाएगा, उसमें IP भी जाएगा। तो सोर्स IP क्या है 20.0.0.4 और डेस्टिनेशन IP क्या है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन IP, दैट इज 60.0.0.6 इज द डेस्टिनेशन IP। ठीक है भाई, इस पीसी CC से ये निकला और ये चला गया स्विच के पास। तो फायदा क्या हुआ, स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस, इट कैन नॉट रीड IP एड्रेस। अगर IP एड्रेस वो पढ़ना जानता भी है, चलो स्विच जानता है, मैं आपको एग्जांपल देकर बाद में समझाऊंगा कि हाँ स्विचेस IP एड्रेस अंडरस्टैंड करते हैं, IP एड्रेस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन इनका स्विच बनाया क्यों गया है, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। और फॉरवर्ड करने के लिए डेटा को जो बनाया गया है फॉरवर्डिंग के लिए, ये मैक के बेस पे ही फॉरवर्ड करते हैं। दैट मीन्स अभी भी जब आपने स्विच को दिया तो स्विच को ये डेटा पढ़ना ही नहीं आया, ये जो एड्रेस लिखा है ये पढ़ना, मतलब इसके बेस पे ये कुछ नहीं करेगा। ये देखेगा डेस्टिनेशन है CF, फिर ये चारों तरफ भेजेगा कि भाई जहां भी है CF वहां पहुंच जाए। अगर मैक एड्रेस इसको लर्न हो जाएगा तो मैक एड्रेस के बेस पे फॉरवर्ड कर देगा, या फिर ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि IP के बेस पे तो इसको पढ़ना ही नहीं आया। ठीक है भाई, तो IP जब इंट्रोड्यूस हुआ उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट एडवांटेज अवेल करने के लिए अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐसे डिवाइसेस भी फिर हमें बनाने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे नेटवर्क में, जो IP के बेस पे फॉरवर्ड करे। तो ठीक है, अब IP के बेस पे एक नया डिवाइस आया जिसको हम लोग बोलेंगे राउटर। IP के बेस पे जो नया डिवाइस आया उसको हम क्या बोलेंगे, राउटर। राउटर बोलेंगे। और ये लेयर 3 है, राउटर इज लेयर 3 डिवाइस। और राउटर को कनेक्ट करेंगे अब हम स्विच के साथ। ठीक है, तो चलो राउटर से जितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो चलो दो नेटवर्क को मैंने राउटर से, एक राउटर से यहाँ पे कनेक्ट किया और फिर कह दिया कि भाई अब आपस में डिफरेंट नेटवर्क को केबल से नहीं जोड़ना है, क्योंकि अब उसका फायदा नहीं है। इसको फिर हमने हटा दिया, पहले की कहानी अब खत्म कर दी। ठीक है भाई, फिर हमने एक और राउटर कहीं पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे एक और राउटर इंस्टॉल कर दिया और इससे भी कुछ डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर दिया। ये तो थोड़े से एग्जांपल हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, इस तरह से हजारों हजार राउटर्स होंगे, लाखों राउटर्स होंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से राउटर्स को कनेक्ट कर दिया।
और राउटर्स के इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी। इस इंटरफेस का नाम मान लो है F0/1। तो इसमें हमने आईपी एड्रेस डाल दी उस नेटवर्क की जिस नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया 10.0.0.1/8 और यहाँ पे चूंकि कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा तो इसको हमने कर दिया 3 और हमने जानबूझ के हर जगह पे रेकमेंड कर दिया कि भाई 1 ही डालो हर जगह पे, ताकि याद रहे सबको कि गेटवे का जो राउटर होता है उसका 1 ही होगा, तो सब अपने पीसी में गेटवे का एड्रेस 1 डाल लेंगे आराम से। चलो यहाँ पे 20.0.0.1/8 कर दिया। अब यहाँ पे ये कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो इसका हमने 50 कर दिया 50.0.0.1/8 और अगर 1 है तो यहाँ पे किसी डिवाइस का 1 अगर है तो उसको हटा दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, 2 3 4 है। इनको भी आपस में हमने कनेक्ट किया। राउटर टू राउटर भी हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। दिस इज F0/1, दिस इज F0/2, दिस इज F0/3 और राउटर की कनेक्टिविटी में हमने सीरियल लिंक जोड़े हैं। तो मान लो S0/0 और यहाँ पे S0/1। ये सब बात है आप धीरे धीरे समझ जाओगे, तो परेशान मत होना। ये समझ लो कनेक्टिविटी करने के ये जो लिंक है उस लिंक का नाम है, और ये पोर्ट जिस पोर्ट से कनेक्टेड है ये लिंक उसका नाम है S0/1। यहाँ पे उसका नाम है, पोर्ट का नाम है S0/0। तो ये भी एक नेटवर्क में, मतलब ये कौन से नेटवर्क में है, ये 10.0.0.0 के नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क अब बड़ा हो गया। इसने ये नेटवर्क अब इन 3 डिवाइस तक नहीं रहा, ये नेटवर्क अब बड़ा होके ऐसे करके इसको भी अपना हिस्सा बना लिया इस नेटवर्क ने, और इस नेटवर्क ने भी बड़ा होकर इस पोर्ट को भी अपना हिस्सा बना लिया। ये भी बड़ा होकर अपने पोर्ट को इसने अपना हिस्सा बनाया। ठीक है, ये नेटवर्क भी बड़ा हो गया और इस पोर्ट को अपना हिस्सा बना लिया। मतलब इस नेटवर्क में ये पोर्ट भी एक डिवाइस के फॉर्म में है जो कम्युनिकेट करेगा आपस में। तो ठीक है भाई, इसकी आईपी हम क्या डालेंगे 30। तो ये हो गया 30.0.0.1/8। इसकी आईपी क्या डल जाएगी 40। तो इसका हो गया 40.0.0.1/8। इसका क्या हो गया 60.0.0.1/8। और ये नेटवर्क भी, अब ये जो लॉजिकल नेटवर्क्स थे इन्होंने इस पोर्ट को भी अपना पार्ट बना लिया। मतलब लॉजिकल, ये बाउंड्री जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये बाउंड्री आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लॉजिकली दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। अब ये वाला भी इसने भी बोला कि भाई तू मेरा हिस्सा है, अब तू मेरे बाउंड्री के अंदर दिखना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये बाउंड्री बढ़ के इस राउटर्स को भी अपना हिस्सा बना लिया। ऐसे हो गए। ठीक है भाई, अब राउटर्स को आईपी एड्रेस पढ़ना आता है और आईपी के बेस पे फॉरवर्ड करना आता है। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी हमने इन 2 डिवाइसेस को डाला है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क डाल दिया, मान लो 90.0.0.0/8 का, इसको भी पार्ट बना दिया ऐसे करके। ठीक है, और इसमें 2 डिवाइसेस डाल दिए, एक की आईपी डाल दी। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसकी आईपी डाल दी 90.0.0.1/8
1/8 और यहां पे डाल दी 90.0.0.2/8। तो बोलो कि भाई फायदा क्या हुआ इससे। तो अब क्या किया गया, जितने भी राउटर्स हैं, राउटर्स को बताया गया कि तुम्हारे मतलब कौन सा नेटवर्क किस तरफ है। तो जैसे इस राउटर का एक मैं उस चीज को राउटिंग टेबल कहते हैं, राइट। तो इस राउटर को में एक डेटाबेस तैयार किया गया। अब मैं डेटाबेस कहां पे बनाऊं, तो चलो मैं डेटाबेस ब्लैक से ही बना देता हूं यार, यहां पे बना देता हूं। ये इस राउटर का डेटाबेस है, राउटिंग टेबल इसको हम बोलते हैं, ROUTING, राउटिंग, TABLE, राउटिंग टेबल। आईपी एड्रेसिंग पढ़ने से पहले आपको समझना चाहिए कि आईपी एड्रेस डालने का फायदा क्या हुआ। तो ठीक है भाई, राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में बताया गया इस राउटर को, इसका भी नाम दे दूं, दिस इज F0/1, दिस इज F0/2, दिस इज F0/3। तो यहां पे बताया गया, राउटर को पता चल गया कि मेरे S0/1 से कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, 90.0.0.0/8 का नेटवर्क कनेक्टेड है। फिर इसको पता चल गया मेरे F0/1 से 30.0.0.0/8 का नेटवर्क कनेक्टेड है। मेरे F0/2 से 40.0.0.0/8 का नेटवर्क कनेक्टेड है। मेरे F0/3 से 60.0.0.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है। अब मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। अब इसको ये भी बताया गया, कैसे बताया गया वो बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसके पास जो डेटाबेस है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसके पास है कि मेरे S0/1 से होते हुए S0/1 से होते हुए मैं 10.0.0.0/8 की कॉलोनी में कुछ पहुंचा सकता हूं। मैं S0/1 से होते हुए 20.0.0.0/8 पे कुछ पहुंचा सकता हूं, कि कॉलोनी में कुछ पहुंचा सकता हूं। अगर मुझे 50 पे कुछ भेजना है तो S0/1 से होते हुए मैं 50.0.0.0/8 की कॉलोनी पे कुछ पहुंचा सकता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब 10, 20, 50, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया और ये 50 हो गया। इन सब पे अगर इसको कुछ पहुंचाना है तो ये इधर से डेटा रिलीज कर देगा। अगर ये देखेगा कि डेस्टिनेशन इज फ्रॉम 10 और 20 और 30, 50 नेटवर्क, it will just forward the data through this interface so that it will reach this router. इसको ये बात पता चल चुकी है, समझ गए या नहीं? आप लोग सब समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. तो ये चीज इसको पता चल चुका। ठीक है भाई, अब दूसरे राउटर को भी चेक कर लें। R1 को भी समझाया गया, इसका मैं डेटाबेस यहां पे बना रहा हूं, जगह की कमी हो जाती है यार।
ये मान लो है F0/1, यहां पे मैं डेटाबेस बना देता हूं। इसको क्या बोलेंगे? राउटिंग टेबल राउटिंग टेबल ऑफ R1। ऑफ R1। चलो इसका नाम मैंने R1 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया। राउटिंग टेबल ऑफ R2। अब हमने क्या किया, इस राउटर को पता चल गया कि मेरे F0/2 से 20.0.0.0 की कॉलोनी पे जाया जा सकता है। मेरे कौन से गेट से? F01 से होते हुए 10 की कॉलोनी पे हम डेटा भेज सकते हैं। मेरे F0/3 से होते हुए 50.0.0.0/8 की कॉलोनी पे हम डेटा भेज सकते हैं। मेरे और कौन सा है? S0 तीनों हो गए। 0। अब S0/0 से होते हुए S0/0 से 0/0 से होते हुए मैं 60.0.0.0/8 पे भेज सकता हूं। S0/0 से होते हुए मैं 30.0.0.0/8 पे भेज सकता हूं। S0/0 से होते हुए मैं 40.0.0.0/8 पे भेज सकता हूं। और S0/0 से होते हुए मैं 90.0.0.0/8 पे भी भेज सकता हूं। मतलब 90 का भी तो इसको पता है ना, S0/0 से। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, जगह नहीं थी, लेकिन इसको भी पता है कि 90 के नेटवर्क पे अगर कुछ भेजना है तो S0/1 से भेजो। तो इस तरह की मतलब डेटाबेस तैयार कर दी जाती है इन राउटर्स के अंदर। अब देखो, अगर डेटा भेजना है तो कैसे भेजेगा ये राउटर? इसको मैं हटा रहा हूं, अब नया चीज समझा रहा हूं कि ये चीज जो मैंने बोला था डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, यहां का अब नहीं होगा। अगर इंटरनेट पे मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजना है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी द मैक एड्रेस ऑफ द राउटर्स इंटरफेस थ्रू विच दैट नेटवर्क इज कनेक्टेड। अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं अभी। तो अब मान लो इस डिवाइस को डेटा भेजना है, इस डिवाइस को डेटा भेजना है। कहां डेटा भेजना है भाई? तो ठीक है, पहले डेटा तैयार करो। डेटा में लिख दिया हेलो, फिर सोर्स मैक में लिखा अपना एड्रेस CC। और जैसे ही इस बंदे को अब सारे पीसी को समझा दिया गया है, सारे पीसी में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस डाल दी जाती है। इस बात को मैं दोबारा से फिगर बनाकर समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग भी ध्यान रखना, इसकी मतलब डिस्कस कर लेना। इनको बता दिया जाता है डिवाइसेस को कि अगर तुम जिस नेटवर्क में हो, अगर तुम 20 में हो और 20 के ही मतलब जिस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो वो भी अगर 20 का ही है, तब तो ARP रिक्वेस्ट या ARP कैशे से उसका मैक एड्रेस हासिल कर लो और उसका मैक एड्रेस डाल दो और भेज दो। लेकिन तुम अगर 20 पे हो
और डेस्टिनेशन कहीं 60 पे है या 10 पे है या 50 पे है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम योर नेटवर्क। तुम्हारे इस लॉजिकल बाउंड्री के अंदर अगर वो डेस्टिनेशन नहीं है, उस केस में आपको डेस्टिनेशन मैक उस डेस्टिनेशन डिवाइस का नहीं ढूंढना है, आप डेस्टिनेशन मैक में अपने राउटर के इंटरफेस का मैक लगा दो। ठीक है, मतलब राउटर के इंटरफेस से जिससे आप जुड़े हुए हो, दैट इज द गेटवे फॉर योर नेटवर्क, दैट इज द गेटवे ऑफ योर नेटवर्क। इसी पॉइंट से आप बाहर जाओगे और अंदर आओगे, अपने कॉलोनी से बाहर जाओगे कहीं भी, और इसी पॉइंट से आप बाहर से होते हुए अंदर आओगे। ठीक है, तो दिस इज द गेटवे, याद रखना, दिस इज कॉल्ड गेटवे, GATEWAY, गेटवे। गेटवे फॉर होम, फॉर दीज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के लिए जो डिवाइसेस इस नेटवर्क में है। ये वाला IP 10.0.0.1 इज द गेटवे फॉर ऑल दीज डिवाइसेस, क्योंकि इनको बाहर और अंदर आने के लिए ये इस पॉइंट की जरूरत है, इस एंट्री की जरूरत है, इस गेट की जरूरत है। तो सबको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा गेटवे कौन है, तुम्हारा गेटवे है 20.0.0.1। आप देखते होगे, आप अपने PC में भी देखते होगे। यस सर। देखो IPv4 प्रॉपर्टीज में जब आप जाते हो, अच्छा यहाँ तो अभी दिखेगा नहीं आपको, लेकिन है यहाँ पे, इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गेटवे वर्ड है, आप लोग अपने PC में चेक करना, यहाँ पे गेटवे वर्ड है, और गेटवे में IP एड्रेस वहां का होता है जहां से वो अपने नेटवर्क से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। सर ट्रेसर कमांड से नहीं पता लगेगा? किससे? ट्रेस राउट से। हाँ, उससे भी नेक्स्ट पता होता है चलता है, उनका। वहां तक अभी मत पहुंचो ना, वो सब उन चीजों से मत, वहां मत पहुंचो अभी। तो ओके। अभी तो बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं ना, तो बेसिक ही रहने दो अभी, नहीं तो फिर उन एग्जाम्पल्स का लोगे एग्जाम्पल तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर इन सबको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा गेटवे, तुम तो 20.0.0.3 हो, मतलब 20 की कॉलोनी में तुम्हारी आइडेंटिटी 3 है, लेकिन 20 की कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए तुम्हें जिस गेट की जरूरत है उसकी IP है 20.0.0.1। इसको भी बताया गया तुम्हारी 20.0.0.1 है बाहर निकलने का गेट। तो ठीक है, इसको समझ में आ गया। तो अब ये डेस्टिनेशन इसी तरह से सारे डिवाइसेस में होंगे अपने अपने गेटवे। तो अब ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक में इनको कहा गया है कि अगर बाहर भेजना हो, अपने नेटवर्क से बाहर भेजना हो, तो तुम ARP रिक्वेस्ट करके अपने गेटवे का मैक एड्रेस ले लेना। तो इसके गेटवे का भी इसका मतलब मैक एड्रेस होगा, तो चलो इसके गेटवे का भी हम मैक एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। पहले इसको मैं कनेक्ट कर दूं फिर से, और ये F0/2 का जो मैक एड्रेस होगा, ये मान लो है, क्या डाल दूं, ABA डाल दिया, यूनिक होना चाहिए, तो ABA। तो यहां पे मैंने मैक एड्रेस क्या डाला, ABA डाल दिया। अब इसने ARP रिक्वेस्ट करके पता किया या इसके कैशे में था, उससे मतलब नहीं है, ये सारी चीजें समझा चुका हूं आप लोगों। उसके बाद सोर्स IP में इसने अपना IP डाला 20.0.0.4, और डेस्टिनेशन IP में इसने इस PC का डाला, दैट इज 60.0.0.6। लेट दिस बी
20.0.0.6। तो भाई चलो ठीक है, इसने डाला 20.0.0.6 और इसने कहा भाई तू डेटा को इसने कहा कि सीधा गेटवे पे जा। डेटा सीधा कहां गया? गेटवे पे। गेटवे पे जाने के बाद गेटवे ने देखा तो भाई मैक आईपी एड्रेस तो मेरा नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी डजंट बिलोंग टू मी, इट्स नॉट माय आईपी। डेस्टिनेशन आईपी मेरा नहीं है। चलो मैक देखते हैं, मैक एड्रेस किसका है। तो इसने इसको हटाया, इसको हटाकर देखा कि डेस्टिनेशन मैक इज ABA। याद रखना हर जगह पे मैंने मैक एड्रेस नहीं लिखा है हर एक इंटरफेस पे, लेकिन हर इंटरफेस का मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे ABA है मैक एड्रेस। ओ सॉरी यार, सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दी ना मैंने। वेरी बिग मिस्टेक। पहले लेयर 3 पे जाएगा तो लेयर 3 एड्रेस अटैच होगा ना। तो आप लोगों ने भी नहीं टोका मुझे। सोर्स आईपी 10.0.0.4 and destination IP will be 60.0.0.6 और source MAC will be CC and destination MAC will be ABA। तो इसने देखा कि हाँ भाई डेस्टिनेशन मैक तो मेरा ही है। चलो इसका मतलब ये डेटा मेरे लिए बना है, मतलब मैं खोलकर देखता हूं इसको। अगर डेस्टिनेशन मैक इसका नहीं होता तब तो ये इस डेटा को ड्रॉप कर देता। तो फिर इस राउटर ने क्या किया, इस पार्ट को इसने हटाकर देखा कि अंदर देखते हैं क्या है। फिर अंदर इसने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी डजंट मैच इट्स ओन आईपी एड्रेस। Its own IP address is 20.0.0.1, but the destination MAC address written in this data is 60.0.0.6. So what to do? Now it understands that it has to perform its duty. And what is its duty? Its duty is to forward the data on the basis of IP address. IP के बेस पे इसको डेटा फॉरवर्ड करना है। इट हैज टू फॉरवर्ड द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। तो अब ये क्या करेगा, इस डेटा को एज इट इज फिर से पैक करेगा। बोलेगा कि ठीक है भाई 60 के कॉलोनी पे मुझे भेजने का मेरे पास रास्ता है या नहीं, मुझे चेक करना होगा। ये तो 20 की कॉलोनी है, ये रास्ता नहीं है, मतलब F0/2 से होके नहीं जा सकता। ठीक है भाई, ये भी रास्ता नहीं है मेरे लिए, ये तो 90 की कॉलोनी है, 50 की कॉलोनी है। ओहो यस, दीज आर नॉट द रूट्स फॉर दिस पैकेट, बट दिस इज द रूट। यहाँ पे 60 की कॉलोनी में भेजना है और 60 यहाँ मैच हो गया। तो फिर ये राउटर क्या करेगा, इसको बोलेगा फिर से रीपैकिंग करो और इसमें ये फिर से एड्रेस लगाएगा अपना, यहां का लेयर 2 एड्रेस। सो इसको भी मैं सीरियल नहीं देता हूं क्योंकि सीरियल में मैक एड्रेस नहीं आता है, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो चलो अभी फिर मैं उधर की बात करने लाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो F0/10 इसको कर देता हूं, मतलब इथरनेट टेक्नोलॉजी पे ही बेस कर देता हूं, और F0/ यहाँ 20 कर देता हूं। तो इसका मान लो एड्रेस है CCC और इसका एड्रेस है
डी डी डी। तो इसने अपना सोर्स मैक लगाया सी 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 और डेस्टिनेशन मैक लगाया डी डी डी। जैसे भी इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता किया हो, आपसे पता किया या कैसे से निकाला, जैसे भी, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो सब चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो नाउ इट हैज अटैच्ड द प्रॉपर मैक एड्रेस एंड फॉरवर्डेड दिस डेटा थ्रू दिस इंटरफेस। इससे फॉरवर्ड कर दिया इस डेटा को जिसमें हेलो लिख के 60 के पास भेजा गया है। ये डेटा आया इस राउटर पे, इस राउटर ने चेक किया कि यस डीडीडी, आई एम डीडीडी, मतलब मेरे इंटरफेस की आइडेंटिटी डीडीडी है, ये मेरे लिए डेटा है। तो फिर इसको खोला, अंदर चेक किया 60.0.0.6, फिर इसने देखा कि नहीं मेरे लिए नहीं है लेकिन मुझे फॉरवर्ड करना है। तो इसने देखा कि 60 कहाँ है भाई, अच्छा 60 मेरे F0/3 पे है। एक सेकंड होल्ड करना जरा। बैठ चुपचाप। तो इसने अब देखा कि मुझे 60 पर भेजना है, दैट मीन्स मेरे F0/3 से होते हुए, मेरे F0/3 से होते हुए 60 पे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसने F0/3 का यहां मान लो CAD है, मान लो इसका मैक एड्रेस CAD है। CAD इस पे मैक एड्रेस लगाया, सोर्स मैक में इसने अपना मैक लगाया CA और D, CAD इसने अपना मैक एड्रेस लगाया और ARP रिक्वेस्ट करके इसने 60.5 का मैक एड्रेस ले लिया और इसने रिप्लाई कर दिया कि CD इज द माय मैक एड्रेस, और इसने CD मैक एड्रेस लगाया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे इसने CD मैक एड्रेस लगा दिया और फिर डेटा को फॉरवर्ड कर दिया इधर। तो देखो आईपी एड्रेस होने की वजह से होने से कितना फायदा हुआ। अलग अलग जगह पे राउटर्स लगे हुए हैं, उन पे आप केवल भेज दो कि भाई मुझे इस आईपी पे भेजना है और वो फिर आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे रूट देख के प्रॉपर डायरेक्शन में। अगर केवल मैक के बेस पे कम्युनिकेशन होता तो बहुत बड़ा टेबल, लाखों लाख मैक की एंट्री हर एक स्विच को रखनी पड़ती है अपने पास कि भाई इस मैक का रास्ता ये है, इस मैक का रास्ता ये पोर्ट है, इस मैक का रास्ता ये पोर्ट है। और जिस समय नहीं पता होता तो सोचो ब्रॉडकास्टिंग होती तो ब्रॉडकास्टिंग कितनी खतरनाक होती, कितनी खतरनाक होती कि मतलब पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता, स्विच वगैरह एवरीथिंग, हर चीज जैम हो जाता। Getting it? So this is the benefit of having IP address. You can properly route the traffic in particular direction towards the destination. Destination जिधर है उधर ही आप रूट करो। तो ये बेनिफिट होता है आईपी एड्रेस होने का। राइट, समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलो अब इसको मैं हटाता हूं। अब मैं आप लोगों को आईपी एड्रेसिंग समझाऊंगा। IPv4 पहले बताऊंगा, बाद में फिर V6 का भी नंबर आएगा, तो V6 को भी हम लोग डिटेल में ठीक से समझेंगे।
तो IP वर्जन 4 IP एड्रेसिंग हम पढ़ेंगे। IP एड्रेसिंग करेंगे तो IP वर्जन 4 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज अ 32 बिट एड्रेस divided into 4 octets. Each octet each octet contains 8 bits. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 का एक ऑक्टेट बन गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बिट के फिर एक ऑक्टेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ऑक्टेट्स हो गए और 1, 2, 3, 6, 8. ये 4 ऑक्टेट्स हो गए। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट and 4 octet all together from here. To 8 बिट्स, यहां से यहां तक में 8 बिट है एक ऑक्टेट में, 8 बिट्स एंड सो ऑन, सभी में 8 बिट्स हैं। बिट्स तो 8 into 4 is 32. यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आईपी को ये जो बिट्स होती हैं, इधर ये अगर ऑन होंगी तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगी, 1 रिप्रेजेंट ऑन बिट्स एंड 0 दो ही फॉर्म में ये हो सकता है, या तो 1 के फॉर्म में होगा या 0 के फॉर्म में होगा। ऑफ बिट, तो ये दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो ऑफ के फॉर्म में होगा या ऑन के फॉर्म में होगा, और इन्हीं से डिफरेंट वैल्यूज बनती हैं। क्या क्या वैल्यू बनेगी ये चीज अगर हम देखें तो चलो 8 बिट ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 बिट्स आते हैं। अगर ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 to the power 0। अगर ये बिट ऑन है तो अगर 0 है, ऑफ है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 to the power 1, 2 to the power 2। इनकी हर एक बिट की वैल्यू है अपनी अपनी, और ये वैल्यू तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब
इसकी वैल्यू जब ये बिट ऑन होता है, अगर ऑफ होता है तो उसको 0 हम कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो नाउ दिस इज 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 and 2 to the power 7। एक ऑक्टेट में जो 8 बिट्स हैं, किसी भी एक ऑक्टेट में उनकी वैल्यूज ये हैं। 2 to the power 0 is equal to 1, ये 1 हो जाएगा। 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64 and 2 to the power 7 is equal to 128। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है $10.0.0.1, तो 10.0.0.1 कैसे लिखेंगे? 10 कैसे लिखेंगे? 10 में जो 8 बिट्स होंगे, यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स से ये एक ऑक्टेट का वैल्यू है। ये एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट से मिलके बना है ये 10। तो किस बिट की क्या वैल्यू डाली गई होगी, किसको ऑन किया गया होगा, किसको ऑफ किया गया होगा कि ये बना 10। तो 10 कैसे बना होगा? 8 + 2, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, पांचवा बिट ऑन किया है। मैंने बोला अगर ऑन बिट है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, और अगर ऑफ बिट है तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। और तो ये 8 हो गया और ये हो गया 2, बाद बाकी सबको ऑफ कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 to the power 0, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4 is equal to, sorry, 2 to the power 3 is equal to 8। तो ये 2 to the power 1, 2 to the power 2 और ये 2 to the power 3 is equal to 8। तो 8 + 2 is equal to 10। अब ये 0.0 है, तो दैट मीन्स सारे बिट्स ऑफ है। इसमें भी सारे बिट्स ऑफ हैं। सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। और इसमें 1, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले बिट की वैल्यू ऑन हो जाएगी, मतलब को ऑन कर देंगे तो उसकी वैल्यू बनेगी 2 to the power 0 is equal to 1। समझ रहे हो ना आप सब? Yes, sir. तो this is how we use these bits to calculate or या to form the IP address। किसी भी एक ऑक्टेट की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू तब आएगी जब सारे बिट्स ऑन हो जाएंगे, और सारे बिट्स अगर ऑन हो जाएंगे तो 255 विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। समझ गए? Yes. लोएस्ट वैल्यू क्या बनेगी? जब सबको ऑफ कर देंगे। लोएस्ट वुड बी 0, जब सारे बिट्स ऑन ऑफ होंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो 0 से लेके 255 तक वैल्यू जाती है। तो टोटल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 विल बी 256। तो
ये आईपी एड्रेस। अब कोई भी आईपी एड्रेस आप बनाओगे तो आप समझ जाओगे, कोई भी आईपी एड्रेस लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि हर एक ऑक्टेट में ऑन ऑफ करके ही, बिट्स को ऑन ऑफ करके ही वो वैल्यू बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस, आईपी के दो हिस्सा होता है, आईपी एड्रेस का दो हिस्सा होता है। एक को हम कहते हैं नेटवर्क, आप मेरी भाषा में समझाने के लिए इसको कॉलोनी बोलेंगे, और दूसरा हिस्सा होता है होस्ट नेटवर्क आईडी, यहां लिख दो, और होस्ट आईडी लिख दो। इसको हम बोलेंगे हाउस नंबर। ये मैं अपने समझाने के लिए बोल रहा हूं, अपनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए। तो सिंपली, और अगर एक आईपी आपको दे दिया जाए, जैसे अगर आपको एक आईपी दे दिया जाए 10.0.0.5, तो आप कैसे बताओगे इस आईपी में कि नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है? इस आईपी को देखकर आप कैसे बताओगे कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड व्हाट इज द होस्ट आईडी? क्योंकि मैंने बताया कि आईपी का दो पार्ट होता है, एक नेटवर्क आईडी होता है और एक होस्ट आईडी होता है। तो ये आईपी एड्रेस देखकर आप कैसे बता सकते हो कि नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मान लो कॉलोनी है, इसका, इस कॉलोनी का नाम है रोहिणी। तो इसके अंदर जो मकान बने हुए हैं, इस पे जो एड्रेस लिखा हुआ होगा उस पे लिखा होगा, सेक्टर वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सी कॉलोनी है, उसका नाम रोहिणी है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 या 4, जो भी लिखा हो। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि रोहिणी हाउस नंबर 1 में कॉलोनी का नाम क्या है और हाउस नंबर क्या है, तो इस एड्रेस को देखकर तो आप आराम से बता दोगे कि रोहिणी इज द नेम ऑफ द कॉलोनी और द नेटवर्क, एंड हाउस नंबर 1 इज द हाउस नंबर। ये चीज देख के आप आराम से बता दो, क्योंकि ये हम लोग यूज टू है, हमें मालूम है कि पोस्टल एड्रेस ऐसा ही होता है, अल्फाबेटिकल नेम होगा कॉलोनी का या जगह का, और नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हाउस की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, उस कॉलोनी के अंदर यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहां तो हम आराम से बता देते हैं। लेकिन अगर किसी डिवाइस में आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाए, भाई 10.0.0.5, इसमें बताओ कि कॉलोनी का नाम क्या है और हाउस नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, कौन बताएगा? सोच के बताओ आप लोग। क्या सर? इस आईपी एड्रेस को देखकर बताओ कि ये आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क का है और उस डिवाइस की इस आईपी एड्रेस के थ्रू क्या आइडेंटिटी मिली है। जैसे यहां पे बनाया ना मैंने, यहां पे मान जी लो सर। अगर मैंने बनाया एक स्विच बना दिया,
जी या एक हब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक डिवाइस अटैच कर दिया, यहाँ पे दूसरा डिवाइस अटैच कर दिया, यहाँ पे तीसरा डिवाइस अटैच कर दिया। इसकी आईपी दे दी 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.1.5, कुछ भी मैंने दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि ये सारे डिवाइस कौन से नेटवर्क में है, मतलब इनकी एक कॉलोनी है, जी मतलब सर। ये एक ग्रुप में है, यस सर। लॉजिकल ग्रुप में है। तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है और इसकी अपनी आइडेंटिटी उस ग्रुप के अंदर क्या है। जैसे इसमें हाउस नंबर 2 है, ग्रुप का नाम क्या है, रोहिणी, मतलब कॉलोनी जहां पे जी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ग्रुप का नाम क्या है, कॉलोनी, मतलब रोहिणी। और उस ग्रुप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो घर है, उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है 2, हाउस नंबर 2। उसी तरह से मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 10.0.0.2 या 10.0.0.5, तो बताओ कि उसकी ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है और ग्रुप के अंदर वो जो डिवाइस है उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है उसमें, उस ग्रुप के अंदर। चलो, कोई जवाब नहीं दे रहा। किसी सर ने सिर्फ बोला आईपी आईपी कि से भाई तो कॉलोनी नहीं। का नाम है 10.0.0.0 और इसकी अपनी आइडेंटिटी है 2, मतलब ये 10.0.0.0 नाम के कॉलोनी में रहता है और इसकी अपनी हाउस नंबर है, हाउस नंबर है 2, मतलब 0.0.0.2। ये बोलेगा मैं तो कॉलोनी में रहता हूं 10 के और मेरी अपनी आइडेंटिटी उसमें .5, ये बोलेगा .3, ये बोलेगा 1.5। तो ऐसे जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब देने के लिए हमें एक और चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। क्या कहते हैं, एक और आइडेंटिटी चाहिए, हम एक और वैल्यू चाहिए जिसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसोसिएटेड विथ आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क, तो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सबनेट मास्क मान लो है 255.0.0.0, ये भी 32 बिट का होता है। दिस इज ऑल्सो सबनेट मास्क इज ऑल्सो अ 32 बिट वैल्यू, 32 बिट वैल्यू। और आईपी एड्रेस भी 32 बिट का ही होता है, लेकिन दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं। वैल्यू आईपी एड्रेस नेटवर्क की पहचान बताता है और होस्ट की पहचान बताता है, और सबनेट मास्क नेटवर्क की पहचान क्या है और होस्ट की पहचान क्या है ये बताने में हेल्प करता है। ये सारे ऑन बिट्स हैं। ऑन बिट्स in the subnet mask indicates the network portion of the IP address, and off bits this one, off bits in the subnet mask indicates
the host portion of the IP एड्रेस का होस्ट पोर्शन इंडिकेट करता है। आप एक्यूरेटली किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी तभी बता सकते हो, मतलब हाउस नंबर और कॉलोनी तभी बता सकते हो जब आपके पास सबनेट मास्क हो उस आईपी का, क्योंकि सबनेट मास्क ही बताता है कि उस आईपी में कौन सा पोर्शन नेटवर्क का है, नेटवर्क आईडी के लिए है, और कौन सा पोर्शन होस्ट आईडी के लिए है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। लेट्स सी, अगर हम हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.0.0.5 और सबनेट मास्क हमारे पास है 255.0.0.0। याद रखना, सबनेट मास्क में जब भी होगा लेफ्ट हैंड साइड से ही बिट्स ऑन होंगे नेटवर्क के लिए, ये नहीं कि 0.0.255 होगा, ऐसा नहीं होगा। और जितने भी नेटवर्क बिट्स होंगे कंटिन्यूटी बना के होंगे, मतलब सारे एक साथ होंगे। वो हम बाद में समझेंगे, बाद में बताऊंगा, फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को। लेकिन अभी देखो, तो चलो अब इसको बाइनरी में हम तोड़ते हैं। 10 कैसे लिखा गया होगा? मतलब 8 + 2 10 हो गया। ये हो गया 2 + 1 5। मतलब ये 4 हुआ, 4 + 1 5। तो अब इसकी बाइनरी में कन्वर्जन मैंने कर दिया, तो बाइनरी वैल्यू ये आई। सबनेट मास्क की बाइनरी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो 255 है, दैट मींस ऑल द बिट्स आर सेट टू 1। तो सबनेट मास्क में जितने भी ऑन बिट्स है, ऑन बिट्स क्या करते हैं? ऑन बिट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। मतलब 8 बिट अगर है ऑन, तो ये 8 बिट कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस का 8 बिट नेटवर्क का हिस्सा है। मतलब कॉलोनी की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया नेटवर्क पोर्शन, मतलब कॉलोनी का नाम यहीं पे लिखा हुआ है। और जो ऑफ बिट्स है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग,
आराम से समझ जाओगे अगर ध्यान दोगे तो। ऑफ बिट्स represent the host portion of IP। जो ऑफ बिट्स हैं सबनेट मास्क में, वो आईपी एड्रेस का होस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो भी लिखा हुआ है वो हाउस नंबर है, मतलब डिवाइस की अपनी आइडेंटिटी है उस कॉलोनी में। तो अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई एनआईडी बताओ क्या है, नेटवर्क आईडी बताओ, तो नेटवर्क आईडी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नेटवर्क के पोर्शन में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है? 00001010, इतना ही मुझे बताना है और बाद बाकी हर जगह पे मैं शांत रह जाऊंगा। मतलब जीरो कर दूंगा हर चीज को। जीरो हो तो भी जीरो कर देना है, नहीं हो जीरो तो भी जीरो कर देना है। तो ये जीरो डॉट डॉट, दैट मीन्स मुझे केवल नेटवर्क आईडी बतानी है। तो नेटवर्क आईडी तो मैं नेटवर्क का जो हिस्सा है वहीं पे तो वैल्यू देखूंगा ना कि क्या लिखा हुआ है। नेटवर्क की आइडेंटिटी कहां लिखी हुई है भाई? फर्स्ट 8 ऑक्टेट में, फर्स्ट 8 बिट से नेटवर्क की आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो फर्स्ट 8 बिट में क्या है? 00001010। तो यही इतना ही है नेटवर्क। तो मैंने इतना लिख दिया, बाद बाकी मैं चुप रह गया, मतलब जीरो लिख के छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा नेटवर्क का एनआईडी? ये हो जाएगा। इसी का अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो 10.0.0.0 अकॉर्डिंग टू दिस सबनेट मास्क 255.0.0.0 अकॉर्डिंग टू दिस सबनेट मास्क। इसको शॉर्ट में /8 लिख देते हैं। अगर कोई पूछेगा कि हाउस नंबर बताओ, तो मतलब एच आई डी बताओ, एच आई डी बताओ, तो एच आई डी के लिए मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि सबनेट मास्क में ऑफ बिट्स कितने हैं। उन ऑफ बिट्स, उतने बिट्स से होस्ट बिट होगा, मतलब होस्ट आईडी होगा। तो ऑफ बिट्स है 24। तो 8 के बाद 24 बिट सारे के सारे ये होस्ट की पहचान बता रहे हैं। तो ये होस्ट की पहचान अगर बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं ये वाला। तो मैं नेटवर्क के जगह पे जीरो लिख दूंगा, क्योंकि अब मैं होस्ट की बात कर रहा हूं, नेटवर्क की आइडेंटिटी मैं नहीं बता रहा हूं। तो यहां पे अब मैं इसको ऑफ कर दिया और होस्ट में जो है एज इट इज लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0.0.0.5/8। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो या नहीं? जी सर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको पॉज कर देता हूं वीडियो को, क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं फिर उस क्वेश्चन को मैं इस हिसाब से समझाऊंगा, तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो, कहाँ गलत ले रहे हो, कहाँ सही ले रहे हो। राइट?
क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करूंगा। This is the IP address and this is subnet mask. आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है? NID and HID. वही सेम NID and ठीक है, this is the subnet mask of these IP addresses and you have to calculate the network ID and the host ID. चलो अभी 3 ही दे रहा हूं और इससे आप लोग कैलकुलेट करके दिखाओ।